मैं अपने तन से ही दुखी हो गया हूं। ये तन में इतने उपद्रव होने लगे हैं, सोचता हूं ध्यान छोड़ दूं। बरसों से ध्यान करते करते अब इन उपद्रवों से पाला पड़ा है। सुबह से लेकर के शाम तक कुछ ना कुछ उपद्रव होते रहते हैं, कुछ भी काम नहीं कर पाता हूं। और मेरे पतिदेव हैं, वो कहते हैं तुम सहयोग नहीं करते हो, काम कैसे चलेगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। पति और पत्नी दोनों ही योगी और योगिनी हैं, एक नहीं है, ये जोड़े हैं जो लक्ष्मी और विष्णु के हैं। तो दुखी विष्णु नहीं हो रहे हैं, मां लक्ष्मी दुखी हो जाती है। ये तो सोता रहता है, घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो विष्णु लक्ष्मी को दोष देते हैं, आप तो लक्ष्मी हो ना, आपके पास तो क्या नहीं है। ये सच है, शरीर में उपद्रव हो रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं, पेट मरोड़े दे रहा है, सिर फटा जा रहा है और हाथ नटराज की नृत्य मुद्रा में डांस मार रहे हैं, रगड़ा पट्टी कर रहे हैं आपके तन की। सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिनके साथ कहीं कुछ क्रियाएं होने लगी हैं, उस क्रिया योग से पाला पड़ गया है और अब छुटकारा चाह रहे हैं किसी तरीके से। ये बकवास, इस बकवास से मैं अलग हो जाऊं और नॉर्मल जिंदगी जियूं। ये सवाल और उत्तर एक साथ है, मेरे साथ ऐसा ही होता है, था नहीं है। मैं प्रतिदिन उठता हूं, इस तन रूपी लाठी को सीधा करता हूं। ये तो 8 जगह से टेढ़ी होती है सोते सोते, और ये उनकी कृपा से अपने आप अपने वक्र छोड़ती है, अपना दंड सीधा करती है। इसमें लगी हुई गदाएं और तीर अपने आप हरकत में आते हैं। मैं इसी को अपना धनुष भी कहता हूं, बाण भी कहता हूं। इसमें सब कुछ है, सब कुछ मिला है। इस लाठी के अंदर ये 7 गांठ की, 7 हाथ की। जिनको ये शक है ये 7 हाथ क्या है, आप कोहनी से लेकर के ऊपर तक मैं इसको हाथ कहता हूं। आप नाप के देखें, आपका शरीर 7 हाथ या 7, ये बिलात बोलते हैं हमारे यहां, ये 7 बिलात से आपके शरीर की लंबाई ज्यादा नहीं है। आप इसी को हाथ भी जानिए। खैर, जिनको ये दुख होता है कि हम कहां फंस गए हैं, तो किसके कहने से फंस गए थे, किताबें पढ़ ली थी, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, महाभारत, गीता, रामायण सब पढ़ के चल पड़े थे। खुशकिस्मत हो कि आप पढ़े लिखे हो, और बदकिस्मती इतनी है, किसने बोला था पढ़ने के लिए, ज्ञानी बनना था ना आपको, भक्त बनने का जुनून सवार हुआ था। भगवान से मिलेंगे, भगवान तो मिले नहीं, उपद्रव मिल गए हैं। यारो, अपने मन की भी सुन लिया करो, दिल की भी सुन लिया करो, दिल की आवाज भी सुन। मन के फंसाने पे न जा, ये मन तो फंसा देगा, और मन ही यहां फंसाता है। जो फंसना चाहते हैं उनको ये मन फंसा देता है। काली मां की पूजा कर रहे हैं, अब काली मां जैसी जीव निकल आती है जैसे काली मां सवार हो गई हो। काली मां सवार नहीं होती है। जिसको आपने याद किया है वो इस लाठी के अंदर, इस तन के अंदर जो गांठें लगी हैं उनको खोलना शुरू करता है। आपको मुक्त करना है ना, इस पीड़ा से मुक्त करना है। आप मुक्त कहां होना चाहते हो, आप तो मुक्ति चाहते हो। सब दर्द से छुट्टी हो जाए और कमा के कोई और ही दे जाए, एक खरी खरी।
मित्रों, खरी खरी ही सुननी पड़ती है। खरी खरी अपने पहले मन से विचार तो करो, आप चाहते क्या हो। बेटा भी ठीक हो जाए, बिजनेस भी ठीक हो जाए, नौकरी भी ठीक रहे और हमारी मुक्ति भी हो जाए, ज्ञान भी, सब कुछ आ जाए हमारे को। लालची मत बनो। जो लालची बन जाते हैं, हम ये पूजा करेंगे तो धन आएगा, ये पूजा करेंगे तो ज्ञान आएगा, और भक्ति तो मुफ्त मिल जाएगी। कुछ भी नहीं मिलता है मुफ्त में, तो कुछ भी नहीं मिलता है। कहीं सब कुछ दांव पे लगता है। जो सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हो, वो इस लाठी के नजदीक आए। इस तन रूपी लाठी के अंदर जब उपद्रव होंगे तो ये लाठी अपने आप उठती और गिरती है। ये गदा युद्ध कितनों की समझ में आ रहा है। इस तन में लगी हुई गदाएं एक नहीं है, कई कई हैं, और ये इंद्रियां बेकाबू होते हैं। यहीं से भक्ति का पहला पाठ आता है। कोई इंद्रियों को चराना तो सीख जाए। यहीं से कहीं जिंदे गुरु की जरूरत होती है। वो जिंदा गुरु कहां से लेकर के आओगे? आप जिंदे हो जाओ पहले। जो जिंदा हो जाता है वो अपने साथ अपने इस तन के नजदीक होना शुरू करता है। फिर तन में लगे हुए जो कुछ भी ये यंत्र हैं, इनको बारीकी से देखता है। कानों में आवाज आती है, हृदय में पीड़ा होती है। वो पीड़ा नहीं है, कहीं गांठें हैं, कहीं ताप ऊपर नीचे हो रहा है शरीर का, तो इसको पीड़ा मत जानो। ये ताप ही आपकी उस अग्नि को, उस हवन कुंड को प्रज्वलित कर रहा है। अंत में चिता ही जलती है, और जब चिता जलती है तो बेहोशी टूटती है। कोई मुर्दा उस चिता से उठ करके बैठता है। मैं बेसिक्स नहीं बोल रहा हूं, याद रखना। ये योग के बेसिक्स नहीं है। जो ये समझे, बस मेरी बातें सुनकर के बहक मत जाओ। और जो बहक गए हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। ढंग से बहको, और जब बहकोगे तो अपने ही अंदर वो गंगा और यमुना, मां सरस्वती का संगम पाओगे। तुम्हारे ही अंदर वो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जलने के बाद जलो तो सही, निर्धूम ज्योति प्रकट होने दो। वो निर्धूम ज्योति, पहले तो धुआं ही उठता है। इस धुआं से घबराओ नहीं जिनकी तकलीफ हो रही है। हम कहां इलाज कराएं? डॉक्टर बोलते हैं कोई बीमारी नहीं है। और हां, अकेले हो जाओ। ये पति पत्नी का जोड़ा ज्यादा देर साथ नहीं निभाता, निभता ही नहीं है। तूने ये गलती की है, तूने ये नहीं किया। अकेले हो जाओ। कौन किसका पति और कौन किसकी पत्नी? आप देखो तो सही, ये यात्रा अकेले की है। उस द्रौपदी को भी पांचों पांडव नकार देते हैं। पीछे से आवाज आती है, द्रौपदी गिर पड़ी है भैया। युधिष्ठिर बोलते हैं गिरने दे, ये तो अर्जुन को प्रेम करती थी। क्या अर्जुन नहीं सुन रहे थे उस टाइम पे? अर्जुन को तो दौड़ के संभालना चाहिए था, लेकिन नहीं। वो भी अपने भैया के पीछे आंख मूंद के चलते रहते हैं। इन कहानियों से ही सीख लो, ये यात्रा अकेले की है, आपको अकेले ही जाना है। स्वर्गारोहण तो बाद की बात है। फिलहाल इस जीवन को ही आप स्वर्ग की यात्रा समझो। और जो चलता है वो एक दिन यम के दरवाजे पर नहीं जाता है, वो उस अमृत लोक की यात्रा करता है। जीते जी इसी जगत में स्वर्ग है, और इसी जगत में मैं नरक की बात करता हूं। अभी हम कहां खड़े हैं? क्या नरक में है या स्वर्ग में? मनन कीजिए। स्वर्ग बना लेना आपका अधिकार है। पैदा तो सभी नरक में होते हैं, उसी नरक के द्वार से हम आते हैं। मलमूत्र के द्वार से आते हैं निकल के, और मलमूत्र में ही पड़े रहते हैं। कोई कोई उस स्वर्ग को क्रॉस करके उस अमरलोक की जिंदगी में जीता है। ये जीवन अमृत है,
उनके लिए जो जान गए हैं यहां कुछ भी बेकार नहीं है, यहां कुछ भी बिस नहीं है। बिस तो हम बना लेते हैं मित्रों। जागो।